नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देंगे जितने भी हमारे सप्ताह भर के करंट अफेयर के इंपोर्टेंट प्रश्न हैं उनके बारे में। कब से कब तक लिए हैं तो 26 अप्रैल से लेकर 2 मई तक के दोस्तों सारे इंपोर्टेंट प्रश्न लिए हैं। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर के प्रश्न हर एक परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो कहां से मिलेगा, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा अपनी बहुत कीमती राय देने के लिए कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, इन विच स्टेट वाज द जीवन शक्ति स्कीम लॉन्च, यानी कि जीवन शक्ति योजना का शुभारंभ किस राज्य में हुआ। तो इसको चालू किया गया दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य में इसको चालू किया गया। अब देखिए इसको लॉन्च किसने किया, इसको लॉन्च किया दोस्तों मध्य प्रदेश के पहले टाइम के मुख्यमंत्री है, कौन है, शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने इसको लॉन्च किया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जो भी महिलाएं शहरी क्षेत्र में रहेंगी उनको इसके प्रति लाभ दिया जाएगा। ठीक है, उनको करना क्या होगा दोस्तों कि उनको मास्क बनाकर देना होगा। ठीक है, अब देखिए मास्क बनाकर करना होगा तो उनको रजिस्ट्रेशन करना होगा, फोन करना होगा। किस नंबर पर, ये आपको नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर, नंबर क्या है 7552700800 नंबर पर रजिस्ट्रेशन अपना करवाना होगा। और इसके लिए सरकार प्रत्येक मास्क के दोस्तों 11 रुपए देगी। ठीक है, और मास्क बनाने के बाद ये जो औरतें ये नोडल अधिकारी को ये दे देंगे और उसी टाइम उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे सरकार की तरफ से। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री एंडेड अप बीइंग व्हिप्ड ए पनिशमेंट, यानी किस देश ने सजा के रूप में चाबुक से मारने को खत्म कर दिया है। तो खत्म कर दिया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, की सऊदी अरब ने इसको खत्म कर दिया है। ठीक है, अब देखिए इस जो किस कारण से चाबुक से मारने की सजा दी जाती थी, तो दी जाती थी दोस्तों, जो भी कोई व्यक्ति मान लो किसी ने रेप कर दिया, किसी ने मर्डर कर दिया, वायलेंस कर दिया, तो उस स्थिति में चाबुक से मारने की सजा दी जाती थी। कभी कभी 100 से अधिक चाबुक भी मारे जाते थे, लेकिन अब इसको बैन कर दिया गया। लेकिन अब कौन सी सजा दी जाएगी, तो सजा दी जाएगी दोस्तों उन व्यक्तियों को, या तो उनको जेल में रखा जाएगा या तो उनके ऊपर जुर्माना लगा दिया जाएगा। ओके दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न, Which स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च कोविड फार्मा मोबाइल ऐप, यानी कि कोविड फार्मा मोबाइल ऐप लॉन्च किस राज्य सरकार ने किया। तो किया दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने इसको लॉन्च किया। ठीक है, अब देखिए इस ऐप के माध्यम से दोस्तों जो भी व्यक्ति अगर मेडिकल और केमिस्ट पर दवाई लेने जाते हैं, दवाई को दोस्तों जैसे में खांसी हो गया, जुकाम हो गया, बुखार हो गया, इन्हीं चीजों की अगर दवाई लेने जाता है तो जो केमिस्ट है उसको इस ऐप में उस व्यक्ति की जानकारी और केमिस्ट वाले की जानकारी फोन नंबर के साथ इस ऐप में डालनी होगी और बताना होगा कि कौन सी दवाई उसने कितनी बार खरीदी है, और सीधी जानकारी ये सरकार के पास पहुंच जाएगी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिसेंटली सना मीर अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट विच काउंट्री डिड द प्ले, यानी कि हाल में सना मीर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। वह किस देश की तरफ से खेलती थी, तो खेलती थी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाकिस्तान की तरफ से वो खेलती थी। और वो दोस्तों पाकिस्तान की तरफ से पूर्व में कप्तान भी रह चुकी हैं। कितने साल तक दोस्तों, 15 साल तक ये पाकिस्तान की कप्तान भी रह चुकी हैं। अब देखिए दोस्तों इनके जो रिकॉर्ड देखते हैं, ये दोस्तों 2018 में जो ओडीआई के मैच होते हैं, यानी कि जो वनडे के मैच होते हैं, उसमें बॉलिंग में दोस्तों नंबर 1 भी बनी थी। और दोस्तों जो 9 वर्ल्ड की जो खिलाड़ी हैं, कौन सी 100 एक दिवसीय क्रिकेट लेने वाले और 1000 एक दिवसीय रन बनाने वाले, वो भी इस खिलाड़ी में ये इनका नाम शामिल है। ओके दोस्तों, अगला बात देखते हैं, विच इंडियन कंपनी लॉन्च हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस एंड कार प्रोजेक्ट फॉर लेह एंड न्यू दिल्ली, यानी कि किस भारतीय कंपनी ने लेह और नई दिल्ली के लिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल रहित बस और कार सेवा को लॉन्च किया। लॉन्च किया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एनटीपीसी ने इसको लॉन्च किया। अब इसके माध्यम से दोस्तों एनटीपीसी हाइड्रोजन ईंधन पर चलने वाली दोस्तों इलेक्ट्रिक कार हो गई और इलेक्ट्रिक बस हो गई, उसको लॉन्च करेगी और नई दिल्ली से लेकर लेह तक इसको चलाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो एनटीपीसी है ये भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक यानी कि बिजली बनाने वाली दोस्तों कंपनी है। अब ये काम क्या करती है दोस्तों, काम करती है कि मान लीजिए उसने इलेक्ट्रिक बस बना दिया तो इसको चार्ज भी करना पड़ेगा, तो ये चार्जिंग स्टेशन भी बनाने का काम करती है अलग अलग जगहों पर। ठीक है, देखते हैं दोस्तों
नेक्स्ट क्वेश्चन, सऊदी अरेबिया अपसल्ट विच पनिशमेंट फॉर क्राइम्स कमिटेड बाय माइनर, यानी कि सऊदी अरब ने नाबालिगों द्वारा किए गए अपराध के लिए किस सजा को समाप्त कर दिया है? तो कर दिया है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मृत्युदंड की सजा को समाप्त कर दिया। ठीक है, अब देखिए मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा तो किया क्या जाएगा, तो उनको दोस्तों 10 साल से अधिक की जेल की सजा भी अब दी जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, become the first government hospital in the country to successfully commence plasma therapy treatment, यानी कि प्लाज्मा थेरेपी उपचार को सफलतापूर्वक शुरू करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल कौन सा बन गया? तो बन गया दोस्तों ऑप्शन नंबर से, किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय बन गया। अभी है कहां हॉस्पिटल दोस्तों? यह है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ये स्थित है। ओके, अब देखें दोस्तों अगला बस, Which state government start धनवंतरी योजना फॉर होम डिलीवरी ऑफ मेडिसिन, यानी कि किस राज्य सरकार ने दवाओं की होम डिलीवरी के लिए धनवंतरी योजना को शुरू किया है? तो शुरू किया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि असम सरकार ने इसको लॉन्च किया है। अगर कोई भी व्यक्ति दोस्तों 200 रुपए से कम की दवाई मंगाता है घर पर तो उसको फ्री में राज्य सरकार देगी। अब देखिए दवाई घर तक पहुंचाई कैसे जाएगी, तो वहां जो दोस्तों आशा कार्यकर्ता हो गए, स्वास्थ्य कार्यकर्ता हो गए, उनको दे दिया जाएगा और वो घर जाकर जो मरीज हो गए उनके परिवार वालों को या तो उनको दे देंगे। ठीक है, अगला बात देखते हैं दोस्तों, Who has been appointment as स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, यानी कि खेल सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो नियुक्त हुए हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर, यानी कि रवि मित्तल जी खेल सचिव बने हैं भारत के। ओके, अब देखिए दोस्तों इनके साथ कुछ और व्यक्ति को नियुक्त किया गया, उनकी नियुक्ति देखते हैं। कौन व्यक्ति दोस्तों? तो अमित खरे जी को बनाया गया सूचना और प्रसारण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। ठीक है, अब देखिए अनिता करवाल जी को दोस्तों सचिव बनाया गया स्कूली शिक्षा और साक्षरता का। ठीक है, और दोस्तों इनकी जो कार्य क्षमता है अगले 3 महीने के लिए बढ़ा दी गई। क्यों? क्योंकि ये इसी महीने दोस्तों रिटायरिंग की सेवा निवृत्त हो रही थी। कौन है ये? प्रीति सुजन जी, ये सचिव टाइम पर स्वास्थ्य मंत्रालय में। ओके, अब ये देखिए दोस्तों तरुण कपूर जी को दोस्तों सचिव बना गया कहा? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में। ठीक है, अब देखिए अगले हैं तरुण बजाज जी, इनको दोस्तों भी सचिव बना गया कहा? तो वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग में इनको सचिव बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रिसेंटली फॉर्मर गवर्नर देवानंद कुमार पास्ट अवे, ही वाज सी बीन गवर्नर ऑफ दिस स्टेट, यानी कि हाल ही में पूर्व गवर्नर दयानंद कुमार का निधन हो गया। वह किस राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं? तो रह चुके हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बिहार और त्रिपुरा दोनों राज्य के दोस्तों ये राज्यपाल रह चुके हैं। ठीक है, अब देखिए कब से कब तक ये राज्यपाल रहे थे? तो राज्यपाल रहे थे दोस्तों बिहार के 24 जुलाई 2009 से लेकर 8 मार्च 2013 तक, और त्रिपुरा के 25 मार्च 2013 से लेकर 29 जून 2014 तक ये त्रिपुरा के राज्यपाल रहे थे। और इसके अलावा दोस्तों ये दिसंबर 2009 से लेकर जनवरी 2013 तक इनको पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया गया था इस अतिरिक्त प्रभार के लिए, और उस टाइम ये बिहार के राज्यपाल भी हुआ करते थे। ओके दोस्तों, अगला बात देखते हैं, बिकम द थर्ड लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा सैन्य पर खर्च करने वाला देश कौन सा बन गया? तो बन गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी अपना प्यारा देश भारत बन गया। ठीक है, अब देखिए इस आंकड़े को जारी किसने किया? आंकड़े को जारी किया स्कॉट होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इस आंकड़े को जारी किया है। ठीक है, अब देखिए इसने खर्च कितना किया कि ये नंबर 3 बन गया? तो खर्च किया दोस्तों 1917 अरब डॉलर रुपए खर्च किए हैं। ठीक है, नंबर 1 कौन है? नंबर 1 दोस्तों अमेरिका, नंबर 2 है चीन और नंबर 3 है अपना प्यारा भारत। ओके, अगला बात देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च व्हाट विल बी इंडिया जीडीपी इन 2020-21, यानी कि इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के अनुसार भारत की जीडीपी 2020-21 में क्या रहेगी? तो रहेगी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1.9% रहेगी। और ये सबसे कम जीडीपी है कब से दोस्तों? 1991-92 से, और उसी टाइम अब तक की सबसे कम जीडीपी रही थी 1.1%, लेकिन उसके बाद सबसे कम जीडीपी अब की बार रहेगी नहीं 2020 में। ठीक है, अब इसने 30 मार्च को भी एक आंकड़ा जारी किया था, तब उसने कहा था कि भारत की जीडीपी रहेगी इस साल 3.6%, लेकिन अब इसने कितना कह दिया 1.9%। ओके, अगला बात दोस्तों, विच कंपनी डिड एयरटेल डील विथ टू इंक्रीज 5G नेटवर्क कैपेसिटी इन इंडिया, यानी कि एयरटेल ने भारत में 5G नेटवर्क क्षमता को बढ़ाने के लिए किस कंपनी के साथ डील किया है? तो डील किया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नोकिया के साथ ये डील किया है। किसने? तो
एयरटेल ने, ठीक है, अपनी क्षमता को 5G लाने के लिए कितने में शेयर खरीदे दोस्तों? 60,336 करोड़ रुपए में। अगर इसको डॉलर में कन्वर्ट किया तो कितना होगा? तो $1 बिलियन रुपए के इसमें खर्च किया गया। ओके दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में किसको आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में अमेरिका का अगला दूत नियुक्त किया? तो अगला दूत बने दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि मनीषा सिंह बनी है अगला दूत। कहां पर? अमेरिका में। किसके? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। When is World Day celebrated for safety and health at the workplace? यानी कि विश्व कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि 28 अप्रैल को हर साल इसको मनाया जाता है। इसको सबसे पहले कब मनाया गया था? तो इसको सबसे पहले 2003 में मनाया था। किसने मनाया था? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने इसको सबसे पहली बार मनाया था। सबसे इंपॉर्टेंट क्या पूछा जाएगा कि इसकी 2020 की थीम क्या थी? दोस्तों सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क कैन सेव लाइफ्स अब की बार की इसकी थीम है। ठीक है, आया दोस्तों। बॉलीवुड एक्टर इरफान खान डेड रिसेंटली व्हाट डिसीज वर सफरिंग फ्रॉम? यानी कि बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का हाल ही में निधन हो गया। वे किस बीमारी से पीड़ित थे? तो पीड़ित दोस्तों ऑप्शन नंबर यानी कि न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर नाम की बीमारी दोस्तों वो पीड़ित। अब देखिए ये बीमारी है क्या? जब ये बीमारी होती है तो दोस्तों जो भी शरीर में हार्मोन बनाने वाले सेल्स होते हैं नाम है दोस्तों न्यूरो एंडोक्राइन, या तो ये कम हार्मोन बनाते हैं या तो ये ज्यादा हार्मोन बनाने लगते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये एक प्रकार का दोस्तों कैंसर वाली बीमारी है। ओके, अब देखिए दोस्तों इनको ये पता कब लगा था कि इनको न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर नाम की बीमारी है? तो इनको 2018 में इस बीमारी का पता लगा था। ठीक है, अब देखिए पेपर में पूछा जाएगा कि इनकी सबसे पहली फिल्म कौन थी? इनकी सबसे पहली फिल्म दोस्तों सलाम बॉम्बे कब आई थी? 1988 में। अब देखिए दोस्तों ये ऐसे एक्टर इन्होंने हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों में काम किया था। पहले हॉलीवुड की इनकी मशहूर फिल्में देखते हैं, कौन सी फिल्में? तो मकबूल, लाइफ इन ए मेट्रो, पान सिंह तोमर, पीकू। ठीक है, और हॉलीवुड की फिल्में दोस्तों तो यहाँ दोस्तों स्लम डॉग मिलियनियर, ए माई हॉट, जुरासिक वर्ल्ड और द अमेजिंग स्पाइडरमैन। और किस फिल्म से सबको वर्ल्ड जिनको जानता दोस्तों लाइफ ऑफ पाई फिल्म से इनको पूरा वर्ल्ड जानता है। ओके, अगला दोस्तों Which country recently launched the hosting of the Men's World Boxing Championship 2021? यानी कि हाल ही में किस देश ने पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी को गवा दिया? तो गवा दिया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि भारत ने इस मेजबानी को गवा दिया। क्यों? क्योंकि जो ये मैच फीस है वो भी जमा नहीं कर पाया भारत। ठीक है, ठीक है, अब देखिए इसको ये मेजबानी करने का मौका कब मिला? 2017 में ये करार किया गया था। ठीक है, अब देखिए भारत में तो नहीं हो रहा, तो होगा कहाँ? तो इसका आयोजन किया जाएगा दोस्तों सर्बिया में इसका आयोजन किया जाएगा। इसको आप सही से याद कर लीजिए। ओके, मूडीज इन्वेस्टर सर्विस हैज रिड्यूस्ड इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट 2022%। यानी कि मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने 2020 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितने फीसदी कर दिया है? तो कर दिया दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि 0.2% आंकड़े को इस कम करके कर दिया है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों एक इसने आंकड़ा जारी किया था मार्च में, कितना किया था कि भारत की जीडीपी कितने रहेगी? 2.5%, लेकिन फिर इसने आंकड़ा जारी करके कितना कर दिया? 0.2%। और इसने ऐसा भी कहा कि भारत की जीडीपी 2021 में दोस्तों 6.2% रहेगी और अब की बात 2020 में चीन की जीडीपी 1% रहने की संभावना है। ओके दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। सरकार ने गर्मी की छुट्टी के दौरान छात्रों को मिड डे मील प्रदान करने का निर्णय लिया। इसे किस वर्ष चालू किया गया था? इसको चालू किया गया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1995 में इस योजना को चालू किया गया था। ठीक है, अब देखिए इसके अंतर्गत में दोस्तों कितनी राशि आवंटित की गई है? अब की बार तो राशि आवंटित की है दोस्तों 7,300 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है अलग से जो भी गर्मियों की छुट्टी होती है उसमें मिड डे मील बांटने के लिए। किस किस में उपयोग होता है दोस्तों ये पैसे? तो उपयोग होते हैं दोस्तों जो भी उसके दाल हो गई, सब्जियां हो गई, तेल मसाले, उसको बनाने में जो भी ईंधन लगेगा उसको खरीदने में राशि लग जाती है। ठीक है, अब किस उसको फायदा होगा? तो 11 लाख स्कूल के बच्चे हैं, कितने दोस्तों? वो है 12 करोड़ से अधिक, उनको इस मिड डे मील का लाभ मिलेगा लॉकडाउन के दौरान। ओके, अगला प्रश्न दोस्तों,
दिस स्टेट स्टार्टेड अ जीवन अमृत योजना टू बूस्ट द इम्यून सिस्टम सिटीजन्स, यानी कि किस राज्य ने नागरिकों की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना को शुरू किया है? तो शुरू किया दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य ने इस योजना को चालू किया। ठीक है, अब देखिए इसकी सिफारिश किसने की? इसकी सिफारिश दोस्तों आयुष मंत्रालय ने इसकी सिफारिश की और उसने कहा दोस्तों कि इसके माध्यम से दोस्तों ये क्या देगा? तो त्रिकूट चूर्ण देगा और ये काढ़ा भी बना कर देगा। जो काढ़े का दोस्तों जो वजन होगा प्रत्येक पैकेट का 50 ग्राम वजन होगा। देखिए जो काढ़ा बनेगा किससे? तो काढ़ा बनाया जाएगा दोस्तों पीपल, अदरक, काली मिर्च को घोल करके एक साथ मिला करके इस काढ़े को बनाया जाएगा। ओके, अगला बात दोस्तों, इन स्टेट वाज द जगन्नाथ विद्या दीवेन स्कीम लॉन्च, यानी कि जगन्नाथ विद्या दीवेन योजना किस राज्य में शुरू किया गया? शुरू किया दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आंध्र प्रदेश राज्य में इसको शुरू किया गया। ठीक है, अब देखिए ये योजना है क्या? तो इस योजना के माध्यम से जो भी जरूरतमंद लड़कियां होंगी उनको दोस्तों छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप की धनराशि दी जाती है। पहले दोस्तों ये 3 महीने पे हमेशा दी जाती थी, लेकिन अब इसको 1 साल के लिए राशि आवंटित की गई। कितनी की गई दोस्तों? तो लगभग 4000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। पहले दोस्तों 1800 करोड़ की राशि आवंटित की जाती थी और पहले जो भी छात्रवृत्ति होती थी वो कॉलेज के अकाउंट में दी जाती थी, लेकिन अभी छात्रवृत्ति दी जाएगी दोस्तों जो भी लड़कियां होंगी उनकी जो मम्मी यानी कि जो भी उनकी जो मदर है उनके अकाउंट में डाली जाएगी। कितनी राशि दोस्तों? तो 15,000 से लेकर 20,000 तक की छात्रवृत्ति डाली जाएगी सरकार की तरफ से। ओके, मैं तो देखते हैं दोस्तों, जस्टिस दीपांकर दत्ता वाज स्वर्न इन एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ विच कोर्ट, यानी कि जस्टिस दीपांकर दत्ता ने किस हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो शपथ ली है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। और इनके अलावा अब की बात 3 और जजों ने शपथ ली है। कहां कहां के दोस्तों? मेघालय, बॉम्बे और उड़ीसा के जजों ने। ठीक है, वो कौन कौन उनके बारे में जानते हैं? तो देखिए बॉम्बे का आपने जान लिया कौन है? दीपांकर दत्ता जी। उड़ीसा उच्च न्यायालय के दोस्तों जस्टिस मोहम्मद रफीक, मेघालय उच्च न्यायालय के जस्टिस विश्वनाथ सुंदर। ठीक है, उन तीनों व्यक्तियों ने, तीनों जजों ने दोस्तों शपथ ले लिया है और इन्हीं के साथ इसी महीने में दोस्तों जम्मू कश्मीर में 3 जजों की नियुक्ति की। कौन है दोस्तों? तो विनोद चटर्जी कोल, संजय दा, पुनीत गुप्ता। ये तीनों है दोस्तों, ये लाइन से ही है। और ये आपको जो महिला दिख रही है कौन है? ये जम्मू कश्मीर के जो उच्च न्यायालय उसकी प्रेजेंट टाइम दोस्तों चीफ जस्टिस नाम का दोस्तों इनका गीता मित्तल इनका नाम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पिच ब्लैक 2020 इज ए वार एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, यानी कि पिच ब्लैक 2020 युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच होने वाला एक युद्ध अभ्यास है? तो होने वाला दोस्तों भारत और ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाला एक युद्ध अभ्यास है। ठीक है, अब देखिए हमने इस प्रश्न क्यों लिया, क्योंकि अब की बार युद्ध अभ्यास दोस्तों कैंसल कर दिया गया। ये होने वाला दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में कब से शुरुआत होने वाला था? तो 24 जुलाई से इसका आयोजन करने वाला था, लेकिन कोरोना वायरस की महामारी को देखते हुए इसको कैंसल कर दिया गया। और अब अगली बार कब होगा? तो अगली बार होगा दोस्तों 2022 में पूर्व निर्धारित जगह पर इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसकी जानकारी किसने दी? तो रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के चीफ है दोस्तों मैग हैफुल्ड, उन्होंने इसकी जानकारी दी। किसको? चीफ मार्शल ने, एयर चीफ मार्शल ने भारत के कौन है? राकेश कुमार सिंह भदौरिया जी, उनको जानकारी दी, पत्र लिखकर उसको कैंसिल कर दिया। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हु विल होल्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट मैरीटाइम एक्सरसाइज रिम ऑफ द पैसिफिक, यानी कि दुनिया के सबसे बड़े समुद्री अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक की मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी करेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमेरिका इसकी मेजबानी करेगा। ठीक है, और ये दोस्तों समुद्र में होने वाला सबसे बड़ा एक समुद्री अभ्यास है। ठीक है, अब देखिए इसको सबसे पहली बार कब किया गया? तो इसको सबसे पहले 1970 में किया गया था आयोजन, और ये हर 2 साल पर इसका आयोजन किया जाता है, लेकिन अब की बार भी इसका आयोजन होगा। ठीक है, कौन सी जगह पर? तो अमेरिका के दोस्तों हवाई जगह पर इसका आयोजन किया जाएगा। पहले दोस्तों इसका जो युद्ध अभ्यास होता था ये थल और जल दोनों जगह पर होता था, लेकिन अब की बार केवल इसका आयोजन समुद्र में ही किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, पहले ये 5 सप्ताह चलता था, यानी कि 35 दिनों तक का इसका आयोजन किया था, लेकिन अब की बार केवल 2 सप्ताह चलेगा। कब से कब तक? तो दोस्तों 17 अगस्त से 31 अगस्त तक इसका आयोजन किया जाएगा अब की बार। ओके, बॉलीवुड वर्सेटाइल एक्टर ऋषि कपूर डेड ऑन 30 अप्रैल 2020.
ही वाज निक नेम, यानी कि बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर का 30 सितंबर 2020 को निधन हो गया। उनका निक नेम क्या था, यानी कि उनको घर पर किस नाम से बुलाया जाता था, तो उनका निक नेम था दोस्तों ऑप्शन नंबर, यानी कि चीटू इनका निक नेम था। ठीक है, अब देखिए प्रश्न ऐसा ही बनेगा कि जो भी अभिनेता थे ऋषि कपूर जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका निधन किस डेट को हुआ था, डेट याद करिए दोस्तों 30 अप्रैल को। जो इरफान खान है उनका निधन हुआ दोस्तों 29 अप्रैल को। ओके, अब देखिए इनकी सबसे पहली फिल्म कौन थी, इनकी सबसे पहली फिल्म दोस्तों बाल कलाकार के लिए, जब बच्चे थे तब उनकी कौन सी फिल्म थी, मेरा नाम जोकर 1970 में। ठीक है, और अगली फिल्म दोस्तों जब ये वयस्क हो गए, जब जवान हो गए, तब 1973 में उन्होंने की कौन सी फिल्म, बॉबी की। और इसी फिल्म के लिए दोस्तों 1974 में इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर का अवार्ड भी दिया गया था। ठीक है दोस्तों, और इनको 2011 में 2 दूनी 4 में अपने अच्छे प्रदर्शन के लिए और कपूर एंड सन्स के लिए दोस्तों सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर क्रिटिक्स का भी अवार्ड दिया जा चुका है। ओके, और इनको 2008 में दोस्तों इनके फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट का भी इनको अवार्ड दिया गया था। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न, हु हैज बीन अपॉइंटेड इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशन रिसेंटली, यानी कि संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि हाल ही में किसे नियुक्त किया गया, तो बने हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टी.एस. त्रिमूर्ति बने हैं यूनाइटेड नेशन भारत के स्थायी सदस्य। ठीक है, और ये दोस्तों 1985 बैच के एक IFS अधिकारी हैं। ठीक है, और ये वर्तमान में विदेश मंत्रालय में दोस्तों सचिव के पद पर कार्यरत है। अब जगह से लिए दोस्तों इन्होंने तो सैयद अकबरुद्दीन का इन्होंने जगह लिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हु बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ PESB, यानी कि PESB के नए अध्यक्ष कौन बन गए, ये बन गए दोस्तों ऑप्शन नंबर, यानी कि राजीव कुमार जी PESB के नए अध्यक्ष बन गए हैं। ओके, हु वाज मेड द एम्बेसडर ऑफ कतर, यानी कि कतर का राजदूत किसे बनाया गया, तो कतर का राजदूत बने दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दीपक मित्रा जी कतर के अगले राजदूत बने हैं। ओके, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत सभी को रोजगार देने में नंबर 1 राज्य कौन सा, नंबर 1 राज्य दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि छत्तीसगढ़। प्रश्न क्या कहना चाह रहा है कि ऐसा कौन सा राज्य जिसने मनरेगा की तरफ सबसे ज्यादा रोजगार दिया, यानी कि सबसे ज्यादा नौकरी दी है, कौन सा राज्य है, छत्तीसगढ़। ठीक है, अब देखिए पूरे भारत में कितने व्यक्ति इसके अंतर्गत में काम करते हैं, तो लगभग 77.85 लाख व्यक्ति इसके अंतर्गत में काम करते हैं, और केवल छत्तीसगढ़ में दोस्तों 18.5 लाख श्रमिक इसके अंतर्गत में काम करते हैं। ठीक है, ये है नंबर 1। तो नंबर 2 कौन है, तो नंबर 2 है दोस्तों राजस्थान, और इसके अंतर्गत में 10.7 लाख श्रमिक काम करते हैं। और नंबर 3 है उत्तर प्रदेश, और इसमें 9.07 मजदूरों को काम दे रखा है मनरेगा के तहत। ओके, Who was made the ambassador of India to बहरीन, यानी कि बहरीन में भारत का राजदूत किसे बनाया गया, तो राजदूत बने दोस्तों ऑप्शन नंबर, यानी कि पीयूष श्रीवास्तव जी बहरीन में भारत के राजदूत बने। ठीक है, किस मशहूर बैंकर ने हाल ही में भ्रष्टाचार रोधी निगरानी संस्था केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ लिया, तो लिया दोस्तों ऑप्शन नंबर से, यानी कि सुरेश एन पटेल ने ये शपथ लिया। ठीक है, आप देखिए इनको शपथ दिलाए गए थे, तो शपथ दिलाया दोस्तों प्रेजेंट टाइम के CGB से, यानी कि सतर्कता आयुक्त कौन है दोस्तों, संजय कोठारी जी। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इनको शपथ दिलाया। ठीक है, और इससे पहले दोस्तों ये 2015 से आंध्रा बैंक के प्रबंधक निदेशक के रूप में दोस्तों ये काम कर चुके हैं। ओके, हु बिकम द कोच ऑफ USA नेशनल क्रिकेट टीम, यानी कि USA की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कोच कौन बन गए हैं, तो कोच बन गए दोस्तों ऑप्शन नंबर से, यानी कि अरुण कुमार जी कोच बन गए हैं अमेरिका की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के। ओके, अंडर विच एक्ट इन द कंट्री द लॉकडाउन वाज एक्सटेंड 2 वीक्स, यानी कि देश में किस अधिनियम के तहत लॉकडाउन 2 सप्ताह के लिए बढ़ाया गया दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत लॉकडाउन 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया। किसने ये आदेश जारी किया, तो आदेश जारी किया दोस्तों गृह मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जारी किया। अब देखिए जो तीसरा लॉकडाउन कब तक रहेगा दोस्तों, ये रहेगा 17 मई तक ये रहेगा। ठीक है, और इसके माध्यम से 3 जोन जारी किए गए। कौन जोन दोस्तों, पहला जोन है ग्रीन जोन, रेड जोन और दोस्तों ऑरेंज जोन। ठीक है, अब देखिए जहां भी 21 दिनों से कोई भी नए मामले नहीं आएंगे कोरोना वायरस, उसको दोस्तों ग्रीन जोन कहा जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो रेड जोन है इसमें बहुत ज्यादा मामले आ रहे हैं जल्दी जल्दी, और कुछ दिनों में डबल मामले हो जा रहे हैं। अब देखिए जो ऑरेंज जोन है वहां पर दोस्तों जो मामले पुराने हैं लेकिन नए मामले नहीं आ रहे हैं वो होंगे ऑरेंज जोन। ओके, अलावा दोस्तों
वेयर इज द इंडियन बजट इन टर्म ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, यानी कि भारत बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में किस स्थान पर है? तो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 53 स्थान पर। ठीक है, अब देखिए टोटल देश कितने थे? तो थे दोस्तों 117 देश थे टोटल, भारत को कितना मिला? 53 अंक। ठीक है, अब देखिए इस आंकड़े को जारी कौन करता है? तो करता है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बजट भागीदारी यानी कि IBP इस आंकड़े को जारी करता है। ठीक है, अब देखिए आगे जारी किया क्या जाता है? तो एक उदाहरण लेते हैं कि मानते हैं कि हमारा पेपर 100 नंबर का है और हमें पास होने के दोस्तों 33 नंबर चाहिए, यानी कि 33 नंबर चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों 100 अंक दिए जाते हैं प्रत्येक देश को, उनको पास होने के लिए 45 अंक चाहिए होते हैं, लेकिन बाद में कितने मिले? 49 अंक। ठीक है, और नंबर 1 दोस्तों नंबर 1 है न्यूजीलैंड, वो उनको अंक कितने मिले 100 में से? तो 100 में से दोस्तों उसको मिले 87 नंबर। ओके, अगला दोस्तों, हु बिकम द मस्ट वॉच प्रोग्राम इन द वर्ल्ड, यानी कि विश्व में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम कौन सा बन गया? बन गया दोस्तों ऑप्शन नंबर, यानी कि रामायण बन गया। ठीक है, अब देखिए ये रिकॉर्ड बना कब था? तो पिछले महीने दोस्तों 16 अप्रैल के 9 बजे ये रिकॉर्ड बना था, क्योंकि ये टीवी पर दोस्तों 9 बजे ही आता है। ठीक है, और एक साथ कितने व्यक्ति ने देखा था? तो इसको दोस्तों 77 मिलियन से अधिक लोगों ने एक साथ इसको देखा था, कि इस कारण से रिकॉर्ड बन गया। ओके, अब दोस्तों हु रिसेंटली गोट ए GI टैग, यानी कि हाल में किसे GI टैग मिला है? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चाक हाउ और टेराकोटा को GI टैग मिला। ठीक है, देखो जो चाक हो का है दोस्तों, ये मणिपुर का एक दोस्तों काला चावल है। ठीक है, और दूसरा है टेराकोटा, ये क्या दोस्तों? ये गोरखपुर का दोस्तों ये कला है, इसमें मिट्टी के माध्यम दोस्तों जो भी बकरी हो गया, घोड़ा हो गया, मनुष्य हो गया, इसकी आकृतियां बनाई जाती हैं। ओके, अगला दोस्तों, हु वाज अपॉइंटमेंट एज कंसल्ट ऑफ गूगल पे इंडिया, यानी कि गूगल पे इंडिया का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो बनी है दोस्तों ऑप्शन नंबर, यानी कि शिखा शर्मा बनी है गूगल पे इंडिया के सलाहकार। अब गूगल पे क्या है दोस्तों? एक UPI पेमेंट वाला ऐप, यानी कि इसके माध्यम से हम पैसे भेज और ले भी सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये सलाह देंगे किस विषय में? तो गूगल पे ने दोस्तों एक कार्यक्रम लॉन्च किया था लॉकडाउन के दौरान, जितनी भी किराने की दुकानें खुली हुई हैं उनकी पूरी लोकेशन और पूरी उनकी जानकारी इस ऐप में डाल दी जाएगी। तो इसको सबसे पहले लॉन्च किया गया था बेंगलुरु में। ठीक है, यानी कि बेंगलुरु में सबसे पहले बार इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब देखिए जो ये योजना इसका नाम है दोस्तों, इसका कार्यक्रम का नाम दोस्तों नियर स्पॉट। क्या है? नियर स्पॉट। और इसको और महानगरों में लॉन्च किया जाएगा। कहाँ दोस्तों? जैसे में हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, पुणे, दिल्ली जैसे महानगरों में भी इसको आगे से लॉन्च किया जाएगा। ओके, अगला दोस्तों, हु ऑनर थंगजाई धबीर सिंह विद ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, यानी कि थंगजाई धबीर सिंह को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से किसने सम्मानित किया? सम्मानित किया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जापान ने सम्मानित किया। ठीक है, अब देखिए सम्मानित किया क्यों जाता है? कि देखो दोस्तों विश्व स्तर पर जो जापानी की संस्कृति होती है और जो जापान की विशेषता होती है उसको विश्व स्तर पर बताने के लिए, चर्चा करने के लिए, सांस्कृतिक महत्व को बताने के लिए किसी व्यक्ति को ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसको सबसे पहले लॉन्च कब किया गया था? दिया कब गया था? 1875 में इसको दिया गया था। ठीक है, अब इसको लॉन्च किसने किया था? तो उस टाइम के पहले टाइम के दोस्तों जापान के सम्राट कौन थे? मीजी, उन्होंने इसको चालू किया था। ओके दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकम द अंतरिम MD एंड CEO PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, यानी कि PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अंतरिम MD और CEO कौन बन गए हैं? तो ये बन गए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, की नीरज वर्मा जी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अंतरिम CEO एंड MD बन गए हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा था लास्ट पर्सन। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपना और अपने को ख्याल रखिए। धन्यवाद।